हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीडी टेक मैथ। टोपोलॉजी का आज का अपना ये सेकंड लेक्चर है। कल जो हमने लेक्चर लिया था वहाँ पे हमने टोपोलॉजी की डेफिनेशन की थी एंड डिस्क्रीट इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी के बारे में हमने वहाँ पे डिस्कस किया था। ठीक है, तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं CSIR नेट एंड गेट PYQs। तो आज हम सिर्फ यहाँ पे 2 ही क्वेश्चन कर पाएंगे, क्योंकि देखिए स्टार्टिंग में बेस बनाना बहुत ही ज़रूरी है। ओके, अच्छे से एक एक चीज़ को समझिएगा कि टोपोलॉजी में हम कैसे ओपन सेट को देखते हैं, कैसे हम नेबरहुड की डेफिनेशन लगाते हैं। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे 2 ही क्वेश्चन करने वाले हैं। CSIR नेट 2011। ओके, 2011 में पार्ट सी में आपके क्वेश्चंस आए हुए थे एंड फर्स्ट और सेकंड हम पार्ट सी का ही क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो एक बार इसको अच्छे से देख लीजिएगा। अगर आपको पसंद आए तो लाइक आप ज़रूर कर दीजिएगा, ओके, एंड शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पास स्टेटमेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर डेंस इन R2। अब अच्छे से एक एक वर्ड को समझना है। ठीक है, अब यहाँ पे इसने क्या कहा है, हमें यहाँ पे 4 सेट गिवन है ऑप्शंस में। ठीक है, तो हमें यहाँ पे बताना है कि इनमें से कौन सा सेट डेंस होगा R2 में। अब क्या आपको ये पता है कि टोपोलॉजी में डेंस से क्या मतलब है? ठीक है, अगर आपने रियल में डेंस अगर आपने स्टडी किया है तो आप यहाँ पे भी अच्छे से समझ जाओगे कि टोपोलॉजी में डेंस का क्या मतलब है। ठीक है, सेम वही है डेफिनेशन, बट कुछ कुछ चीज़ें हैं जो डिफरेंट होने वाली हैं। ओके, एंड किसकी रिस्पेक्ट में इसने कहा है, विद रिस्पेक्ट टू द यूजुअल टोपोलॉजी। अब ये यूजुअल टोपोलॉजी क्या होती है? अब यहाँ पे आपको 2 चीज़ें करनी है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे क्या देखना है कि डेंस क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए डेंस सेट इन R2 का मतलब क्या है। ठीक है, सेकंड आपको यहाँ पे क्या देखना है, यूजुअल टोपोलॉजी। ठीक है, कि यूजुअल टोपोलॉजी क्या है। ओके, अब सबसे पहले हम यहाँ पे डेंस सेट और यूजुअल टोपोलॉजी देख लेते हैं क्या होता है। ठीक है, ओके, और याद रखिएगा कहाँ पे बात की है यूजुअल टोपोलॉजी, कहाँ पे R2 की बात की है, ये है ना, R2 की बात की है ना, R में नहीं है, R2 में है, ये याद रखिएगा। ठीक है, ओके, तो चलिए हम यहाँ पे डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार पहले। अब R2 की बात की गई है तो डेंस क्या होगा, देखिए फर्स्ट है डेंस सेट इन R2। इसको अच्छे से समझिएगा आप पहले। ठीक है, ए सबसेट ए सबसेट ए ऑफ ए टोपोलॉजिकल स्पेस ऑफ ए टोपोलॉजिकल स्पेस। अब यहाँ पे टोपोलॉजिकल स्पेस क्या है, टोपोलॉजिकल स्पेस है R2 टू। ठीक है, इज डेंस इन R2, इज डेंस इन R2 if क्लोजर ऑफ A इज इक्वल टू R2। ठीक है, यहाँ पे पहले ही लेकर के चलिएगा कि टोपोलॉजिकल स्पेस आपके पास क्या है, R2 टू। ठीक है, तो R2 में डेंस होने का मतलब क्या है, अगर क्लोजर ऑफ A आपका R2 के इक्वल आ जाए तो हम क्या बोल देंगे इसको कि डेंस सेट इन R2। अब आप मेरे को ये बताइए कि यहाँ पे जो ये क्लोजर ऑफ A है इसका क्या मतलब है, साथ के साथ यहाँ पे लिखते जाइएगा। ये आपके पास क्या है, क्लोजर ऑफ A, दिस इज क्लोजर ऑफ A। ठीक है, अब क्लोजर ऑफ A क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, ए क्लोजर आपके पास क्या होगा, A यूनियन ड्राइव्ड सेट ऑफ A। ये आपके पास क्या है, वेयर A डैश इज द ड्राइव्ड सेट ऑफ A। ठीक है, ये आपके पास क्या है, A डैश इज द ड्राइव्ड सेट ऑफ A।
अब ये जो ड्राइव्ड सेट है ये आपके पास क्या होता है, सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ ए, सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ ए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। डेंस सेट आपको अच्छे से पता चल गया होगा यहाँ पे, है ना। अब हम बात कर लेते हैं यूजुअल टोपोलॉजी की। कहाँ पे R2 की बात की गई है ना। अब देखिए यूजुअल टोपोलॉजी क्या होती है। यूजुअल टोपोलॉजी, क्योंकि उसके बाद ही हम क्वेश्चन को कर पाएंगे, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, यूजुअल टोपोलॉजी को हम कैसे डिफाइन करेंगे, टो collection of all subsets say U belongs to DR2। अब ये DR2 क्या है, यहाँ पे collection of all subsets of R2, यहाँ पे लिख लीजिएगा collection of all subsets of R2। ठीक है, such that for each ए बी इन यू। ठीक है, अगर मैं ए बी से कोई भी एलिमेंट लूँ, सॉरी यू से अगर मैं कोई भी एक एलिमेंट लूँ तो उसके कोरस्पॉन्डिंग मेरे को यहाँ पे क्या मिलेगा, एक पॉजिटिव डेल्टा मिलेगा। ठीक है, देयर इज पॉजिटिव डेल्टा सच दैट for all xy in R2 such that x minus a square plus y minus b square is less than del square is the subset of U। ठीक है, यहाँ पे जो ये यूजुअल टोपोलॉजी है, यहाँ पे सिंपली इसने जो यहाँ पे ये लिया है ना, ये क्या है आपके पास एक ओपन सेट है। ठीक है, ये बोल सकते हो कि एक हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, एक नेबरहुड मिलेगा। ठीक है, या फिर आप ये बोल सकते हो कि यहाँ पे एक ओपन बॉल मिलेगी। ठीक है, ए बी के कोरस्पॉन्डिंग, जहाँ पे सेंटर आपका ए बी होगा, रेडियस आपका डेल होगा। ठीक है, यानी कि आप कोई भी एलिमेंट ले लीजिए तो उसके कोरस्पॉन्डिंग आपको हमेशा एक क्या मिलेगी, एक ओपन बॉल मिलेगी। ठीक है, टो के अंदर इस टाइप से एलिमेंट्स हैं। ये आपकी यूजुअल टोपोलॉजी की डेफिनेशन है कि हम टो को किस टाइप से डिफाइन करते हैं। ओके, तो इसीलिए हम जल्दबाजी नहीं कर सकते टोपोलॉजी में, क्योंकि इसकी एक एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर थोड़ा सा भी मिस हो गया मतलब क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा अपना। ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको डेंस सेट पता चल गया, यूजुअल टोपोलॉजी पता चल गई, है ना। अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट जो आपके पास ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन में आपको दिया हुआ है लेट्स से सेट ए इज़ फॉर ऑल एक्स वाई इन R2 सच दैट एक्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अगर हम इसको थोड़ा ग्राफिकली ड्रॉ करने की कोशिश करें तो ये कुछ इस टाइप से है, एक्स एंड वाई। ठीक है, इसने क्या कहा है, ए के अंदर वो सारे एलिमेंट्स है जहाँ पे एक्स आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा। ठीक है, अब सेट ऑफ नेचुरल नंबर यानी कि 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, अब सेट ऑफ नेचुरल नंबर यानी कि ये लाइन्स आएंगी यहाँ पे, है ना, ये लाइन्स आएंगी, क्योंकि इसने सिर्फ और सिर्फ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सॉरी एक्स आपका कहाँ से लिया है, सिर्फ नेचुरल नंबर से लिया है। अब जो आपके पास ए है, क्या ये डेंस होगा? अब इसका डेंस होने से क्या मतलब है ए सेट का? अब ए सेट का डेंस होने से क्या मतलब है कि क्या इसका जो क्लोजर है वो आपका R2 के इक्वल आएगा, ये बताना है। अब इसका क्या मतलब है कि क्या ए यूनियन ए डैश आपका R2 के इक्वल आएगा, ये चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पे ये बताइए कि इसका जो ड्राइव्ड सेट है वो क्या होगा। ठीक है, इसका जो ड्राइव्ड सेट है वो क्या होगा, है ना। अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि जो इसका ड्राइव्ड सेट है अगर वो कंप्लीट R2 आ जाए
तो अपना काम ईजिली बन जाएगा, है ना। लेकिन ये कब है, अगर ये R2 आ जाए तो अपना काम ईजिली यहाँ पे बन जाएगा। लेकिन अब हमें यहाँ पे देखना है कि जो इसका ड्राइव्ड सेट है वो क्या बनता है ना। अगर कंप्लीट R2 आ जाता है, देखो वैसे तो बाई फिगर आप समझ ही गए होगे कि यहाँ पे ये डेंस नहीं होने वाला है ना, ठीक है, ठीक है ना। अब आप एक चीज़ देखिए यहाँ पे, अगर मैं कोई भी एक एलिमेंट लूँ, ठीक है, एक एलिमेंट ले लीजिए आप, और हमें क्या चेक करना है, क्या वो लिमिट पॉइंट बनता है या फिर नहीं, है ना। तो देखिए, वैसे मैं एक बार बाई फिगर आपको बता दूं, अगर मैंने एक एलिमेंट ले लिया यहाँ से विद रेडियस एप्सिलॉन से x1, ठीक है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग मेरे को यहाँ पे एक ओपन बॉल मिलेगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए, जो आपका x है वो तो सिर्फ और सिर्फ सेट ऑफ नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। तो जब हम इस ओपन, जो ये आपके पास ये एक ओपन इंटरवल है, जब हम इसकी इंटरसेक्शन करेंगे विद सेट ए, तो क्या वो नॉन एम्प्टी आएगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं आएगी, क्योंकि x आपका नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, ठीक है। और यहाँ पे जो ये ओपन, जो ये यहाँ पे ये इंटरवल है, ये तो बिल्कुल इससे बाहर है जो अपना रीजन आया है। एक भी पॉइंट यहाँ पे इसका कंटेन नहीं होगा। देखिए मैं आपको बताती हूँ, जब हम लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन को चेक करते हैं तो आपके पास क्या होता है। अगर मैं यहाँ पे लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन की बात करूँ तो देखिए, ए पॉइंट x, ठीक है, देखिए ए पॉइंट x बिलोंग्स टू, अब यहाँ पे x होता है तो यहाँ पे x की जगह पे आपका क्या है, R2। ए पॉइंट x इन R2 इज ए लिमिट पॉइंट, is a limit point of A if every neighborhood of x, if every neighborhood of x contains a point, contains a point of A that is different from x, that is different from x, जो कि x से डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है, तभी तो वो नॉन एम्प्टी आएगी। अब एक चीज़ देखिए आप, अगर मैं एक पॉइंट ले लूँ x, ये जो मैंने लिया यहाँ पे, ठीक है, x मैंने ले लिया R2 से, ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या किया, रेडियस मैंने यहाँ पे क्या ले ली, एप्सिलॉन, है ना, रेडियस मैंने यहाँ पे क्या ले ली, एप्सिलॉन। और अगर अब मैं यहाँ पे देखिए, अब R2 की बात यहाँ पे की गई है, तो ओपन बॉल एग्जिस्ट करने का क्या मतलब है, यहाँ पे R2 में ओपन बॉल एग्जिस्ट करने का क्या मतलब है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने ले लिया x और y, ठीक है, x और y विद रेडियस एप्सिलॉन, है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, बोलिए जल्दी से। देखिए, इसीलिए मैंने कहा है कि टोपोलॉजी में हम जल्दबाजी नहीं कर सकते, ठीक है। अब हमें R2 पे बात की गई है, तो R2 में हमें पता होना चाहिए कि ओपन बॉल आपकी कैसे काम करती है ना। यहाँ पे आपके पास क्या होगा, यहाँ पे देखिए एक एप्सिलॉन होगा ग्रेटर देन 0 एंड एक्स वाई, जिसको हम सेंटर कहेंगे, एक्स वाई इन R2, then B with center xy and radius epsilon is open ball with center at xy
विद सेंटर एट एक्स वाई एंड रेडियस क्या होगी यहाँ पे, एंड रेडियस एप्सिलॉन। ठीक है, अब मेरा सिर्फ इतना सा मतलब था यहाँ पे आपको समझाने का कि अगर मैं यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट लूँ एक्स वाई, ठीक है, तो क्या इसके कोरस्पोंडिंग कभी भी हमें कोई एक ऐसी बॉल मिलेगी जब हम उसकी इंटरसेक्शन करें विद सेट ए, ठीक है, और माइनस करें एक्स वाई को, तो क्या वो नॉन एम्प्टी आएगा? मेरा मतलब है कि क्या कभी भी हमें एक ऐसी ओपन बॉल यहाँ पे हमें मिलेगी विद रेडियस एप्सिलॉन कि जब मैं इंटरसेक्शन करूँ इसकी ए के साथ और यहाँ से मैं माइनस करूँ एक्स वाई, तो क्या ये मेरे को कभी भी नॉन एम्प्टी मिलेगी? क्या ये कभी पॉसिबल है? क्या कभी ऐसा पॉसिबल होगा? कभी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए, अगर हमने यहाँ से कोई भी पॉइंट ले लिया ना, तो कभी भी ये नॉन एम्प्टी नहीं आएगी। जैसे ही हमने ये यहाँ से माइनस किया, तो ए की इसकी इंटरसेक्शन जो होगी ए के साथ, वो हमेशा एम्प्टी आएगी, क्योंकि यहाँ पे जो एक्स है ना, वो कहाँ से बिलोंग करता है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। ठीक है, जो एक्स आपका है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमेशा आपके पास क्या होगा, बी एक्स वाई, अगर हमने यहाँ पे इधर कोई भी एक एलिमेंट ले लिया, तो जब हम इंटरसेक्शन करेंगे विद ए के साथ, ठीक है, और जब हम यहाँ पे इसको माइनस कर देंगे एक्स वाई पॉइंट को, तो वो आपका क्या आएगा? एम्प्टी आएगा। दिस इम्प्लाइज यहाँ पे जो एक्स वाई होगा, एक्स वाई इज़ नॉट ए लिमिट पॉइंट। ठीक है, नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ, इज नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ सेट ए। ठीक है, तो जो एक्स वाई है ये इसका लिमिट पॉइंट नहीं बनेगा, तो कभी भी जो आपका ये ए सेट है ये डेंस नहीं होगा R2 में। ठीक है, कभी भी सेट ए डेंस नहीं होगा R2 में। ठीक है, तो आपका जो ये है, ये आपका डेंस नहीं होने वाला। ठीक है, यानी कि जो फर्स्ट ऑप्शन है वो आपका इनकरेक्ट हो जाता है। ओके, फर्स्ट ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाता है। समझ में आ गया ना? चलिए, अब हम सेकंड की बात कर लेते हैं। सेकंड जो ऑप्शन है हमारे पास, सेकंड है लेट्स से बी एक्स फॉर ऑल एक्स वाई इन R2 सच दैट एक्स प्लस वाई इज़ ए रैशनल नंबर। ठीक है, इज़ ए रैशनल नंबर। अब यहाँ पे देखिए, एक्स प्लस वाई करने पे हमें क्या मिलेगा? एक रैशनल नंबर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स प्लस वाई करने पे एक रैशनल नंबर मिलेगा, तो हमारे पास कौन सा पोर्शन आएगा? बिल्कुल पास पास में ये कंप्लीट ही आ जाएगा, बिल्कुल पास पास से में। ठीक है, बिल्कुल पास पास में एक्स प्लस वाई क्या होना चाहिए? एक रैशनल नंबर होना चाहिए। ठीक है, एक्स प्लस वाई एक रैशनल नंबर होना चाहिए, क्योंकि आप ऐसे ले लीजिए, एक्स प्लस वाई आप 1 ले लीजिए, ये भी रैशनल है। एक्स प्लस वाई 1/2 ले लीजिए, एक्स प्लस वाई आप यहाँ पे 2 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, बहुत सारे आ जाएंगे। ठीक है, तो इस टाइप से इसका फिगर बनेगा, है ना। अब यहाँ पे देखिए, अब आप यहाँ पे कहीं से भी एक पॉइंट ले लीजिए और उसके विद रेडियस एप्सिलॉन, और उसके अराउंड अगर आप यहाँ पे एक ओपन बॉल बनाओगे, ठीक है, उसके अराउंड अगर आप एक ओपन बॉल बनाओगे, तो हमेशा आपको क्या मिलेगा? नॉन एम्प्टी मिलेगा, से दिस एक्स वाई। तो जब आप यहाँ पे इस पॉइंट को लेकर के एक ओपन बॉल बनाओगे एंड विद इंटरसेक्शन बी, आपका हमेशा क्या मिलने वाला है? आप अब माइनस भी कर सकते हो इसको, तो भी आपको क्या मिलेगा? हमेशा आपको ये एक नॉन एम्प्टी मिलेगा। ठीक है, हमेशा आपको क्या मिलने वाला है? नॉन एम्प्टी मिलने वाला है। तो आप R2 से कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, हर एक एलिमेंट R2 का क्या बनेगा? लिमिट पॉइंट बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हो, एवरी एलिमेंट ऑफ R2 इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया? दिस इम्प्लाइज
ड्राइव्ड सेट आपके पास क्या आ गया, R2 आ गया। दिस इम्प्लाइज ए यूनियन ड्राइव्ड सेट ऑफ ए क्या आ गया, ए यूनियन R2, और ये आपके पास क्या आ गया, R2 आ गया। दिस इम्प्लाइज क्लोजर ऑफ ए आपके पास क्या आ गया, R2। सॉरी ये बी की बात है, हम यहाँ पे बी लेके चले हैं, सॉरी, ठीक है। दिस इम्प्लाइज बी इज डेंस इन R2, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब हम चलते हैं थर्ड पे। थर्ड आपके पास क्या है, थर्ड देखिए आपके पास क्या दिया हुआ है, फॉर ऑल एक्स वाई इन R2 सच दैट एक्स प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पे ये आपके पास एक पैराबोला है, यानी कि वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स मीन्स आपका यहाँ पे क्या होगा 5 0 और ये एक्स वाई, ठीक है। तो आपका जो पैराबोला है वो कुछ इस टाइप से बनेगा, ये पोर्शन आएगा, है ना। अब आप मेरे को ये बताइए, अगर मैंने पॉइंट यहाँ से उठा लिया कोई, ठीक है, विद रेडियस एप्सिलॉन, तो यहाँ पे जो आपके पास ये ओपन इंटरवल बनेगा, ठीक है, से एक्स वाई। अब इस एक्स वाई पॉइंट को सेंटर मान के, ठीक है, और इसको रेडियस मान के हमारे पास जो ये एक बॉल बन गई, ठीक है। तो क्या कभी भी इसकी इंटरसेक्शन विद सेट सी आपकी नॉन एम्पिटी आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी, सिर्फ इस पॉइंट को छोड़ के, ठीक है। इस पॉइंट को अगर हम बाहर कर देंगे तो हमेशा क्या आने वाली है यहाँ पे देखिए, इसके अराउंड अगर हम यहाँ पे ओपन बॉल बनाते हैं विद सेंटर एप्सिलॉन, और अगर हम इंटरसेक्शन करें विद सी के साथ, ठीक है, वो क्या आएगा, एक्स वाई पॉइंट तो चलो ठीक है इसमें है, बट अगर हम यहाँ पे इस पॉइंट को माइनस कर दें तो ये हमेशा आपके पास क्या आएगी, एम्पिटी आएगी, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, दिस इम्प्लाइज एक्स वाई इज नॉट ए लिमिट पॉइंट, इज नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ सी। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे हमें जो कि लिमिट पॉइंट नहीं होंगे, है ना। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, दिस इम्प्लाइज सी इज नॉट डेंस इन R2, ठीक है। तो यहाँ से जो थर्ड ऑप्शन आपका है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। उसके बाद फोर्थ ऑप्शन देखिए, फोर्थ में आपके पास क्या है, लेट्स से सेट डी, और फोर्थ में आपके पास देखिए क्या गिवन है, फॉर ऑल एक्स वाई इन R2 सच दैट एक्स वाई इज इक्वल टू 0। अब ये बिल्कुल इजी है, इसका फिगर देखिए कैसा बनेगा। इसमें वो सारे एक्स वाई आएंगे जब प्रोडक्ट करें तो हम वो क्या हो 0, ठीक है। बताइए कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे ऐसे प्रोडक्ट करने पे जब 0 आ जाए। देखिए अगर हम x को 0 ले, इसका क्या मतलब है, अब इसको समझिए अच्छे से। एक्स वाई इज इक्वल टू 0 का क्या मतलब है, यहाँ पे या तो x 0 होगा, आइदर x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे x और y, ठीक है, सिर्फ x एक्सिस और y एक्सिस, आपके पास जो x एक्सिस है और जो y एक्सिस है। अब ये देखिए, ये आपके पास क्या है, x एक्सिस है, ये आपके पास क्या है, y एक्सिस है, ठीक है। तो इसमें ये सारे एलिमेंट्स हैं x एक्सिस और y एक्सिस, ठीक है। एक मिनट, ये 0 था या फिर ये नॉन 0 था, एक मिनट, ये नॉन 0 है, सॉरी, ठीक है ना, ओके ओके। अब देखिए ये आपके पास क्या है, वो सारे, यहाँ से इसको रिमूव कर दीजिए, ठीक। अब देखिए वो सारे एक्स वाई यहाँ पे जब हम उनकी प्रोडक्ट करेंगे तो वो क्या आने चाहिए, नॉन 0 आने चाहिए। ये 0 कब हो सकते हैं, ये 0 कब होंगे, जब x 0 हो जाए या फिर y 0 हो जाए। तो हम क्या कर देते हैं, x और y को रिमूव कर देते हैं। तो अपने पास पोर्शन कौन सा बच गया, अब पोर्शन अपने पास कौन सा आ गया, x एक्सिस और y एक्सिस को छोड़ दीजिए। तो आपके पास अब जो पोर्शन आ गया, एक मिनट, अब आपके पास जो पोर्शन बन गया, पोर्शन है हमारे पास ये, इसको छोड़ दीजिए, एक्स एक्सिस और इसको y एक्सिस को, ये सारा पोर्शन है,
ठीक है, आप इसको छोड़ दीजिएगा जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, बाकी का सारा है। ये गलती से ये जो लाइन को टच कर गया, इस लाइन को टच मत कर देना, ठीक है, इस लाइन को टच मत करने देना आप। मैं फिर से यहाँ पे इसको एक बार फिर से कर देती हूँ, इस लाइन को टच मत करने देना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को छोड़ देना, ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को छोड़ दीजिए। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे एक्स वाई को सेंटर मान के विद रेडियस अब साइलेंट, अगर मैं यहाँ पे एक ओपन बोल ड्रॉ करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स कंटेन करेंगे डी के। कहीं पे भी कोई भी पॉइंट आप ले लीजिए, से x1 y1 विद रेडियस अब साइलेंट 1। अब देखिए कहीं पे भी आप कोई भी पॉइंट ले लीजिए और ओपन बोल ड्रॉ कीजिए, तो आपको इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स यहाँ पे मिलने वाले हैं। R2 से आप कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, तो यहाँ पे जो आपका ड्राइव्ड सेट होने वाला है वो क्या होगा, R2 होगा, यानी कि जो डी क्लोजर यहाँ पे होगा वो क्या होगा, R2 होगा। दिस इम्प्लाइज D इज डेंस इन R2, डेंस इन R2, ठीक है। तो यहाँ से जो फोर्थ ऑप्शन है वो भी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक बार अच्छे से आप भी देख लीजिएगा, इसीलिए मैं स्टार्टिंग में छोटा लेक्चर ले रही हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सको। कोई फ़ायदा नहीं है बहुत ही लेंथी करवाने का। देखिए, इनमें टोपोलॉजी में हम जल्दबाजी नहीं कर सकते, ना ही हम कोई ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक यहाँ पे अपना सकते हैं। उसका बेनिफिट भी नहीं होने वाला शॉर्ट ट्रिक का, क्योंकि मीट्रिक में, रियल में, टोपोलॉजी में सबकी अलग अलग डेफिनेशन हो जाती है। कुछ कुछ है जो मैच करता है बट एग्जैक्टली मैच नहीं करता, ठीक है। तो अच्छे से देख लीजिएगा इसको। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सेकंड, वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। बस कंसेप्ट को समझिएगा आप अच्छे से। देखिए क्या है सेकंड क्वेश्चन हमारे पास, क्या है, एक बार स्टेटमेंट इसकी रीड कर लीजिए आप। कंसीडर द सेट एक्स, इसने एक एक्स सेट कंसीडर किया है और किस टाइप से है, यहाँ पे ये क्लोज्ड है, -∞ to 0 सेमी क्लोज्ड इंटरवल, यूनियन यहाँ पे क्या है 1/n सच दैट n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सबसेट ऑफ R विद द सबस्पेस टोपोलॉजी। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए व्हाट इज सबस्पेस टोपोलॉजी, इसके बिना आप कुछ नहीं कर पाओगे। सारा का सारा खेल सबस्पेस टोपोलॉजी का है। तो सबसे पहले सबस्पेस टोपोलॉजी अच्छे से देखिए, और हमें यहाँ पे जो आइसोलेटेड और ओपन सेट जो चेक करना है वो सबस्पेस टोपोलॉजी में चेक करना है, टोपोलॉजी में नहीं करना, ठीक है। सबस्पेस टोपोलॉजी में चेक करना है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये सबस्पेस टोपोलॉजी है क्या, ठीक है। पता चल गया, ओके, ठीक है ना। तो चलिए अब हम यहाँ पे देख लेते हैं सबस्पेस टोपोलॉजी क्या है, ठीक है। देखिए, सबस्पेस टोपोलॉजी, सबस्पेस टोपोलॉजी क्या होगा, लेट, अब यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, एक्स आपके पास क्या है, सबसेट ऑफ आर है, ठीक है। तो हम इसी टाइप से डेफिनेशन लिख लेते हैं। चलो जनरल लिख लेते हैं, कहीं आप कंफ्यूज हो जाओ। देखिए, लेट ए बी ए सबसेट ऑफ, let A be a subset of a topological space of a topological space X to the subspace topology देखिए क्या होगी सबस्पेस टोपोलॉजी, द सबस्पेस टोपोलॉजी, या फिर हम इसको रिलेटिव टोपोलॉजी भी बोलते हैं, ठीक है। और रिलेटिव टोपोलॉजी, कहीं पे सबस्पेस मिलेगा, कहीं पे रिलेटिव मिलेगा, समझ जाना, ठीक है। रिलेटिव टोपोलॉजी ऑन ए, क्या होगी सबस्पेस टोपोलॉजी ए पर, ऑन ए डिटरमाइंड बाय टो, determined by tau is the collection, कैसी कलेक्शन, टो ए, इस टाइप से हम डिफाइन करते हैं सबस्पेस टोपोलॉजी को।
collection of all sets U intersection A such that U आपका कहाँ से बिलोंग करेगा, टो से। इसका मतलब क्या हुआ, U आपके पास कैसा है, U इज ओपन सेट इन X। अब ये हमें कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे देखिए आप एक चीज़, U आपका कहाँ से बिलोंग करता है, एक मिनट, ये मैंने देखिए U आपका कहाँ से बिलोंग करता है, टो से। और टो के अंदर कौन से एलिमेंट्स होते हैं, यहाँ पे टो के अंदर जो मेंबर होते हैं वो कैसे होते हैं, ओपन सेट होते हैं X में, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिख दिया, U इज़ ओपन सेट इन X बिकॉज आपके पास जो X टो है वो टोपोलॉजिकल स्पेस है। अगर U आपका टो में बिलोंग करता है, इसका मतलब U आपका कैसा होगा, ओपन सेट होगा X में। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए, हमें क्या क्या पता चला है। यहाँ पे देखिए आप, X आपके पास, A जो है आपके पास वो क्या है, सबसेट ऑफ X है, ठीक है। और जो U आपका है वो कहाँ से बिलोंग करता है, टो से बिलोंग करता है। इसका मतलब जो ये U है ये आपका क्या है, ओपन इन X, ठीक है। U आपका क्या है, ओपन इन X। अब हम अपने क्वेश्चन से कंपेयर करते हैं, ठीक है। अब हम अपने क्वेश्चन से कंपेयर करते हैं, हमें क्या दिया हुआ है, गिवन दैट, हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे, X इज ए सबसेट ऑफ R, ठीक है। यानी कि हमारे पास क्या है, R टो इज ए टोपोलॉजिकल स्पेस, हमें ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, है ना, R टो इज ए टोपोलॉजिकल स्पेस, ठीक है। और जो ये X हमारे पास सबसेट है, X आप क्या है सबसेट, एक बार इसको लिख लेते हैं हम। X जो सबसेट है, -∞ to 0 यूनियन ऑफ 1/n सच दैट n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। ये क्या है, सबसेट ऑफ R है। और क्या है, सबस्पेस टोपोलॉजी है। तो इसका मतलब है कि जो टो X हमारे पास होगा, यहाँ पे किस टाइप के एलिमेंट्स आएंगे, U इंटरसेक्शन X सच दैट U बिलोंग्स टू टो, ठीक है। या फिर हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, U इज़ ओपन सेट इन कहाँ पे, R में, क्योंकि हमें क्या गिवन है, R टो इज़ ए टोपोलॉजिकल स्पेस। तो हमें इतना पता चल गया कि हमारे पास ये है, ठीक है। तो ये है हमारे पास क्या, सबस्पेस टोपोलॉजी, ठीक है। ये क्या है, सबस्पेस टोपोलॉजी। अब सारा खेल इसका है, इसी में हमें चेक करना है, सबस्पेस टोपोलॉजी। तो इस सबस्पेस टोपोलॉजी में हमें चेक करना है, ओपन होगा, क्लोज होगा, आइसोलेटेड पॉइंट, जो भी हमें चेक करना है सब हमें इसमें करना है। अब हम अपने फर्स्ट ऑप्शन पे आते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में हमें क्या दिया हुआ है, 0 इज़ एन आइसोलेटेड पॉइंट। अब इसका क्या मतलब है, 0 इज़ एन आइसोलेटेड पॉइंट। अब आइसोलेटेड की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो क्या होती है आइसोलेटेड की डेफिनेशन, बोलिए जल्दी से, आइसोलेटेड की डेफिनेशन क्या होगी। आइसोलेटेड, 0 अगर आइसोलेटेड पॉइंट हुआ, इसका मतलब 0 लिमिट पॉइंट नहीं होगा, यानी कि उसके ड्राइव्ड सेट में नहीं जाएगा, है ना। यही तो डेफिनेशन है आइसोलेटेड की, या फिर नहीं पता चला, आइसोलेटेड की तो यही डेफिनेशन है ना। इसका मतलब है कि वो इसके ड्राइव्ड सेट में नहीं जाएगा, ठीक है। एक सेकंड रुक जाइए बस। ओके चलो हम इधर मान लेते हैं, देखिए 0 इज़ एन आइसोलेटेड पॉइंट, इसका मतलब है कि ये इसका लिमिट पॉइंट नहीं है, ठीक है, ये इसका लिमिट पॉइंट नहीं है। अगर मैं यहाँ पे कहूँ इफ़ पॉसिबल
जीरो इज़ ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए। चलिए अब हम यहाँ पे मान लेते हैं कि जीरो क्या है, इसका एक लिमिट पॉइंट है। इफ़ पॉसिबल जीरो इज़ ए लिमिट पॉइंट ऑफ एक्स, है ना, इसी का चेक करना है ना। इफ पॉसिबल जीरो इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ एक्स, ठीक है, यही सब हमें चेक करना है। एक मिनट, हाँ ओके। अगर ये इसका लिमिट पॉइंट हुआ, इसका मतलब क्या है, दिस इम्प्लाइज, तो जीरो के कोरस्पॉन्डिंग हमें यहाँ पे एक ओपन इंटरवल मिलेगा। देन देयर एग्जिस्ट एन ओपन इंटरवल जीरो माइनस अपसाइलन, जीरो प्लस अपसाइलन, सच दैट कि जब मैं इसकी इंटरसेक्शन करूँ, जीरो माइनस अपसाइलन, जीरो प्लस अपसाइलन इंटरसेक्शन विद एक्स, ठीक है, एंड माइनस कर दीजिए यहाँ पे जीरो को, वो क्या आएगा, नॉन एनपीटी, ठीक है। तो क्या आएगा, नॉन एनपीटी, ठीक है। अब बताइए यहाँ पे अगर हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो ये क्या आ गया, माइनस अपसाइलन प्लस अपसाइलन इंटरसेक्शन विद एक्स माइनस दिस जीरो इज़ नॉन एम्पिटी। क्या ये सही है, एक बार चेक कीजिए जल्दी से, क्या ये सही है, देखिए जल्दी से साथ के साथ। बोलिए, इसने क्या कहा है कि ये आइसोलेटेड है ना, और हमने मान लिया कि लिमिट पॉइंट है इसके पास, ठीक है। लिमिट पॉइंट है, इसका मतलब क्या है, हमने माना है कि ये आइसोलेटेड नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम x को देखें, ठीक है, ये अपने पास जीरो है, इधर माइनस अपसाइलन है और इधर है प्लस अपसाइलन, ठीक है। तो हमारे पास ये इंटरवल आया है, ठीक है, और हमें क्या दिया हुआ है एक्स सेट में, माइनस इन्फिनिटी टू जीरो। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, अगर यूनियन वाले में एक भी ना आए 1/n में, फिर भी यहाँ तक तो ये सारे जो एलिमेंट्स है, इधर तो बहुत सारे एलिमेंट्स आएंगे ना, ठीक है, इधर तो बहुत सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि हमने जो यहाँ पे एज्यूम किया है ये बिल्कुल सही है, ये नॉन एम्पिटी ही आने वाला है। अगर हम x के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स आएंगे। यहाँ पे देखिए, ये जो कंप्लीट यहाँ तक है, ये जो पोर्शन है ना, ये कंप्लीट आएगा अपना, है ना, जब हम इंटरसेक्शन करेंगे। लेकिन इसने क्या कहा है कि ये आइसोलेटेड है। आइसोलेटेड का मतलब क्या है कि जीरो इसका लिमिट पॉइंट नहीं है ना। अगर हम इसको उठाएं तो इसका मतलब क्या है, इसने कहा है कि जीरो माइनस अपसाइलन, यानी कि जीरो के अराउंड ऐसा कोई भी एक ओपन इंटरवल नहीं मिलेगा जो कि क्या दे, ये नॉन एम्पिटी दे, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जब हम यहाँ पे इसकी इंटरसेक्शन करें एक्स के साथ और माइनस कर दे जीरो को, तो वो हमेशा क्या आएगा, एम्पिटी आएगा। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, विच इज़ नॉट पॉसिबल, है ना, है ना, क्योंकि हमारे पास तो क्या आया है, नॉन एम्पिटी आया है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो फर्स्ट ऑप्शन है वो आपका इनकरेक्ट है। जीरो तो क्या है, इसका एक लिमिट पॉइंट है ना, जीरो क्या है, इसका एक लिमिट पॉइंट है। यहाँ से ये पॉसिबल वाली चीज़ ये भी हटा सकते हो आप, ठीक है। जीरो क्या है, इसका एक लिमिट पॉइंट है, ये आइसोलेटेड पॉइंट नहीं बनेगा, ठीक है। अब अगर हम ऑप्शंस में देखें, फर्स्ट आपका इनकरेक्ट हो जाएगा एंड
यहाँ पे देखिए जो थर्ड ऑप्शन है, 0 इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ द सबसेट 1/n, ठीक है, इस सेट का जो थर्ड ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही है। यहाँ पे देखिए जब हम यहाँ पे 0 माइनस अपसाइलन, 0 प्लस अपसाइलन, और जब हम यहाँ पे इसकी इंटरसेक्शन करेंगे किसके साथ, 1/n के साथ, वो हमेशा क्या रहेगी आपकी, नॉन एम्पिटी रहेगी, क्योंकि जो 1/n है एज n टेंड टू इन्फिनिटी वो भी तो 0 की तरफ टेंड करेगा, है ना। जब हम यहाँ पे 1/n जब n को इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेंगे तो ये आपका कहाँ पे जाएगा, 0 की तरफ ही तो टेंड करेगा। और यहाँ पे अगर हम चेक करें, देखिए अगर हम यहाँ पे थर्ड ऑप्शन की बात करें तो ये आपका है 0 और ये आपका है माइनस अपसाइलन, ये हो गया आपका प्लस अपसाइलन, ठीक है, -2 प्लस। और मैंने क्या कहा कि एज n टेंड टू इन्फिनिटी, जैसे जैसे n को इंक्रीज करेंगे तो आपका जो 1/n है वो 0 को टेंड करेगा, 1/n आपका 0 को टेंड करेगा। तो इसका मतलब है कि जो ये पॉइंट्स आएंगे आपके वो तो सारे आ जाएंगे, है ना। यानी कि माइनस अपसाइलन टू प्लस अपसाइलन इंटरसेक्शन दिस सेट सच दैट n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये आपका क्या आएगा, नॉन एम्पिटी आएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, दिस इम्प्लाइज 0 इज ए लिमिट पॉइंट, ठीक है, दिस इम्प्लाइज 0 इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ दिस सेट, है ना। 0 क्या हो गया, इसका एक लिमिट पॉइंट हो गया। ऐसे ही आप सेकंड ऑप्शन देख सकते हैं, सेकंड ऑप्शन में क्या है, चलिए सेकंड हम बाद में देख लेंगे, पहले एक मिनट, सेकंड और थर्ड, सेकंड और फोर्थ अपना रहता है, थर्ड आपका करेक्ट हो गया, फोर्थ देख लीजिए पहले, ठीक है। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है PD टैग मैथ, यहाँ पे आपको PDF मिल जाएगी, आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहो तो हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जा कर के आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए हम फोर्थ ऑप्शन को देख लेते हैं एक बार। अगर हम फोर्थ की बात करें तो फोर्थ में इसने क्या कहा है कि -2 to 0 इज़ ओपन सेट। अब इसको ध्यान से देखिएगा, ओपन सेट का क्या मतलब है, अब किस में चेक करना है, सबस्पेस टोपोलॉजी में हमें ये चेक करना है कि ये ओपन सेट होगा या फिर नहीं। इसका क्या मतलब है कि जो -2 और 0 है क्या ये टो x में बिलोंग करेगा, ये चीज़ हमें यहाँ पे चेक करनी है, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि जो टो हम डिफाइन करते हैं उसके अंदर सारे कौन से सेट आते हैं, ओपन ही होते हैं, जितने भी मेंबर्स होते हैं, है ना। तो अगर हम -2 और 0 को टो x के अंदर दिखा दें कि ये टो x में जाएगा, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा यहाँ पे कि -2 0 जो है वो ओपन सेट हो जाएगा। देखिए इफ़ -2 0 इज़ ओपन, ठीक है, इफ़ -2 0 इज़ ओपन सेट, तो इसका मतलब क्या है, अगर ये ओपन हुआ दिस इम्प्लाइज -2 एंड 0 को हम कैसे लिख सकते हैं, u इंटरसेक्शन x, ठीक है, वेयर u इज़ ओपन सेट इन R। अब u आपका क्या है, ओपन सेट है कहाँ पे, R में, है ना, u ओपन सेट है कहाँ पे, R में, ठीक है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, -2 to 0, ठीक है, -2 to 0 इज इक्वल टू u इंटरसेक्शन x, यहाँ पे लिख लीजिए x आपके पास है -∞ to 0 यूनियन 1/n सच दैट n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। अब इसको देखिएगा अच्छे से, u क्या है, ओपन है, इफ़ वी टेक u इज इक्वल टू -2 to 0, अगर मैं u को ये ले लूँ, ठीक है, ये क्या है, ओपन है R में, इज़ ओपन इन R, तो मैं ये ले सकती हूँ, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, -2 to 0 इज इक्वल टू -2 0 इंटरसेक्शन -∞ to 0 यूनियन 1/n सच दैट n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये लिख सकते हैं। और इसकी इंटरसेक्शन क्या आएगी यहाँ पे, ये देखिए ये -∞ to 0 है, ये -2 to 0 है, तो ये क्या आ गया, -2 to 0 ही तो आया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, देखिए अगर ये ओपन है तो इसका मतलब है हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ये हमें चेक करना था,
है ना। तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पे, इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, दिस इम्प्लाइज -2 to 0 इज ओपन सेट। ठीक है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अब हम चलते हैं सेकंड ऑप्शन पे। ठीक है, अब इसने सेकंड ऑप्शन में क्या कहा, -2, अब 0 की साइड से इसने क्लोज कर दिया, इज ओपन सेट। अब मेरे को ये बताइए क्या ये ओपन सेट बनेगा। अब हमने मान लिया, सपोज -2 to 0 इज ओपन सेट। ठीक है, मान लिया हमने कि ये ओपन सेट है। अब अगर ये ओपन सेट है तो इसका मतलब है कि हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, कैन बी रिटन एज U इंटरसेक्शन X। इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं, वे है U इज ओपन सेट, U इज ओपन सेट इन R। ठीक है, लेट U को हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं ओपन सेट AB। ठीक है, और जो ये AB है हम इसको इस टाइप से लेंगे कि 0 इसके अंदर कंटेन करती हो। वो क्यों लेंगे, क्योंकि अगर हमने बाउंड्री पे लिया तो इस ये क्योंकि हमें ये ओपन सेट भी बनाना है। ठीक है, तो इसका मतलब वो इसके अंदर ही नहीं जाएगी फिर तो 0। ओके, तो हम इसको कुछ इस टाइप से लेंगे कि 0 भी इसके अंदर बिलोंग करती हो, है ना, कंटेनिंग कंटेनिंग 0 एलिमेंट। ठीक है, ओके, कंटेनिंग 0 एलिमेंट। अब यहाँ पे आपके पास आ गया -2 0 इज इक्वल टू ओपन इंटरवल AB इंटरसेक्शन विद X। अब देखते हैं यहाँ पे थोड़ा फिगर से, ये यहाँ पे है 0, लेट से A एंड B, ये हमने मान लिया, है ना। अब जो B है वो कोई भी एक रियल नंबर है ना। B क्या है, कोई भी एक रियल नंबर है। अब आर्किमिडियन प्रॉपर्टी हमें यहाँ पे यूज करनी है। देखिए, क्योंकि हम यहाँ से कुछ आइडिया नहीं लगा पा रहे कि जो ये इंटरसेक्शन आएगी क्या ये यही आएगी -2 to 0। ठीक है, अब एक चीज़ देखिए आप, अगर B आपका एक रियल नंबर है, B क्या है, एक रियल नंबर है। ठीक है, देन बाय आर्किमिडियन प्रॉपर्टी there exists a natural number n such that 1/n strictly less than B। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1/n कहीं यहीं पे होगा। ठीक है, 1/n कहीं यहीं पे आएगा। तो अब एक चीज़ देखिए आप, ये क्या था, AB इंटरसेक्शन, और X को अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो ये था -∞ to 0 यूनियन दिस सेट। अब 1/n भी तो इस ओपन इंटरवल में आ गया AB के अंदर, है ना। अब 0 भी इसके अंदर है और ये 1/n भी तो इसके अंदर आ गया। तो क्या कभी भी आप इसको एक इस फॉर्म में लिख पाओगे, इस ओपन इंटरवल, क्या कभी भी ये एक ओपन इंटरवल बनेगा, यानी कि कभी भी आप क्या इसको इस फॉर्म में लिख पाओगे। ये तो क्या है, -2 to 0, और यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे क्या आ गया आपके पास, 0 और B के बीच में क्या आ गया, 1/n भी तो एग्जिस्ट कर गया। और देखिए 1/n आपका A और B के बीच में भी है और X के अंदर भी है ये 1/n, है ना। तो इन दोनों में कॉमन आ गया, तो इंटरसेक्शन में भी 1/n आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हम कभी भी इसको इस फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, यानी कि जो -2 और 0 है ये आपका ओपन सेट कभी भी नहीं बन सकता यहाँ पे। ठीक है, दिस इम्प्लाइज -2 0 इज नॉट ओपन सेट। ठीक है, पता चल गया ना क्यों, क्योंकि AB के अंदर भी
n हमें मिल गया और x के अंदर भी 1/n है, तो कभी भी हम इसको इस फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे तो क्या है, एक चीज़ देखिए, यहाँ पे है -2 से 0, है ना। यहाँ पे तो सिर्फ क्या है, ये -2 हो गया, 0 हो गया। लेट से ये आप मान लीजिए a और b है ना, लेट से b। और अब देखिए इसने क्या कहा, -2 to 0 है, ठीक है, -2 to 0 है, लेट से a, ठीक है। और एक है a से b, ओके। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, 1/n मिल गया। और इंटरसेक्शन के अंदर x के अंदर भी 1/n है और इस इंटरवल के अंदर भी 1/n है। तो कभी भी हम -2 to 0 को इस फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। यानी कि ये ओपन सेट नहीं होगा, इसीलिए ज़रूरी है डेफिनेशन अच्छे से करना। और ये क्यों हुआ है, क्योंकि ये एक सबस्पेस टोपोलॉजी हमें गिवन थी, एंड बाय डेफिनेशन ऑफ सबस्पेस टोपोलॉजी कि वो ओपन सेट कैसे होगा। देखिए जब हम टोपोलॉजी की बात करते हैं तो हम टो डिफाइन करते हैं कि टो के अंदर जितने भी आपके मेंबर्स होते हैं वो ओपन सेट होते हैं उस एक्स में। बट सबस्पेस टोपोलॉजी की भी एक अलग से डेफिनेशन है जो कि इस टाइप से है, ये यू इंटरसेक्शन एक्स टाइप के इसमें मिलते हैं आपको, ठीक है। ओके, अच्छे से कर लीजिएगा, 2 क्वेश्चन हमारे हुए हैं। और आज अगर समझ में नहीं आया है, कंटिन्यूटी रखिए, कल आएगा, कल नहीं तो परसों आएगा, बट एक दिन ज़रूर समझ में आएगा, ठीक है। टोपोलॉजी है थोड़ी डिफ़िकल्ट सी है बट इंटरेस्टिंग भी है ना। ओके, थैंक यू सो मच।